नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे भीमसेन के हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने में ही देवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ आया। वो बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वो उस सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वो कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए से बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन ने ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राजमहिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर वायु उसे उड़ा लाया था उसी ओर दूसरे फूल लाने के लिए विचार से बड़ी तेजी से चलने लगे। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पहने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मत वाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नृसिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है कि मार्ग में उन्हें कोई तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें श्राप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकड़े मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े पड़े जब ओंघ आने पर वे जम्भाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब और फैल जाती थी। इससे वो महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वो शब्द मत वाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब और फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उस कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानरराज हनुमान दिखाई दिए। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थी। इनके कारण उनका वदन किरणयुक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल खिल रखा हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। वे उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षापूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था। तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले मन, वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम कौन हो और इस वन में किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवी भाव रह सकता है और न कोई मनुष्य। आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो ये पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। अतः तुम यह अमृत के समान मीठे कंदमूल फल खाकर विश्राम करो और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहाँ से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? ये सुनकर भीमसेन ने कहा, वानरराज, आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। इच्छा हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं
तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित है। मैं इसलिए उनका अपमान या लंघन नहीं करूँगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर प्रवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। मैं भी बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान ने कहा, है अनग, तुम रोष न करो, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानरराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके बतलाइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं अथवा गुह्यक हैं? यदि ये कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन भीम, मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि की जैसी वायु के साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। किसी कारण से बलि ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। वे मानव रूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भार्या और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आए। जिस समय वे जनस्थान में रहते थे, उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रत्नजटित सुवर्णमय मृग का रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज दुरात्मा रावण छलपूर्वक बलात् उनकी भार्या को हर ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण होने पर उसे भाई के साथ खोजते खोजते भगवान श्री राम की ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से भेंट हुई। फिर उन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और श्री राम जी ने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव को अभिषिक्त कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सहस्त्रों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ वानरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब गृध्रराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहाँ है, इसलिए पुण्यकर्मा भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्राह्य आदि से भरा हुआ समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में जनक नंदिनी श्री सीता जी से मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुरादि से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम तुरंत ही करोड़ों वानरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंचे। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को और संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों के सहित मारा और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक मैं इस भूमंडल पर आपकी पवित्रता कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा, ऐसा ही हो। भीमसेन, श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनग, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुनाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं। मनुष्यों के लिए ये अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वो सरोवर तो यही है।
हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वो आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वो नहीं है। सत्ययुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वो रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार उनके देह, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म और अर्थ, काम के रहस्य, कर्मफल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी बोले, भैया, सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं मरते। फिर कालक्रम से उसमें गौणता आ जाती है। कृतयुग में न कोई आदि व्याधि थी और न इंद्रियों में दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड या कपट ही था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। उस समय योगियों के परमाश्रय और संपूर्ण भूतों के आत्मा पर ब्रह्म श्री नारायण का शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण सम दमादि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक सा ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेदों को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति को प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले धर्म विद्यमान हो, तब कृतयुग समझना चाहिए। उस समय चारों वर्णों का धर्म चारों पादों से संपन्न रहता है। ये तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित कृतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेतायुग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्तवर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं दिखते और धर्म, तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के केवल दो पाद रह जाते हैं। विष्णु भगवान का पितवर्ण हो जाता है और वेद के 4 भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई 3, कोई 2 और कोई केवल 1 वेद का स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा, तप, दान इन 2 धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेद का ज्ञान न रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्वगुण का ह्रास होने से सत्य में तो किसी किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य से च्युत होने के कारण उस समय व्याधियाँ और कामनाएं भी अनेकों हो जाती है तथा बहुत से देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने की इच्छा करने लगते हैं तथा उनमें से अनेकों भोग और स्वर्ग की इच्छा से यज्ञानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्याम वर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय इति, भीति, व्याधि, तंद्रा और क्रोधादि दोष तथा तरह तरह के उपद्रव, मानसिक चिंता और क्षुधा इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है, तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व स्वरूप देखने को कौतूहल हुआ है, वो ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ की बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी, वे सब मैंने कह दी। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो।
भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वो रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वो लंबाई चौड़ाई में भी बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वो केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वो विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहाँ तक वर्णन करें, मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैं नाग पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराघर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज बड़ा ही आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इसके प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वो अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम जी को ये कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सैनिक सहित उस पर राक्षसाधम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ। देखो, ये सामने वाला मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। भैया, तुम साहस मत कर बैठना। अपने धर्म का पालन करना। अपने धर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान संपादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित है। वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्र की बनाई हुई नीतियां हैं। इनमें ब्राह्मण लोग वेदपात से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से इन्हीं से प्रजा धर्म को प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीन साधारण कर्म है। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना यह शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है। उन्हें तो द्विजों के घरों में रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म प्रजापालन ही है। उसका तुम विनय और इंद्रिय संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध, साधु, बुद्धिमान और विद्वानों के साथ परामर्श करते शासन करता है वो राजदंड धारण कर सकता है। दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति, वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद ये चार उपाय दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दक्षता ये गुण ही राजाओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। राजा को साम, दाम, दंड, भेद और उपेक्षा इन पांच साधनों को एक साथ या अलग अलग प्रयोग द्वारा अपने काम में लेना चाहिए। यह भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। इसलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं
उनके साथ गुहिया परामर्श न करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हो उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्य में विद्वानों को और स्त्रियों में काम कार्य के लिए नपुंसकों को नियुक्त करे तथा कठोर कामों में क्रूर प्रवृत्ति के लोगों को लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जाने तथा शत्रुओं के बलाबल का भी ज्ञान रखे। बुद्धि से जिनकी अच्छी परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करे। इस प्रकार है पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश किया। इसका मर्म समझने में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग अनुसार इसका विनयपूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्य रूप से धर्मों से सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन है और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानर राज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ना कि मैं बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद कंठ होकर भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं उस स्थान पर रहता हूँ ये बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्रपुत्रों को मार डालूं तो ये कार्य भी मैं कर सकता हूँ, तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं अथवा अभी दुर्योधन को बांध कर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की ये बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानर राज, आपका मंगल हो। मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद।